भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के विघ्नों की चर्चा हो रही है। योग को न होने देने वाले कारण महर्षि पतंजलि ने 9 प्रकार के विघ्न बताए हैं जो योग को होने नहीं देते हैं, योग के लिए बाधक तत्व हैं। कोई योग करना चाहता है, योगाभ्यास करना चाहता है, अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को सावधानी से जागरूक होकर के, अलर्ट होकर के जीवन यापन करना होता है। मन मर्जी से यदि कोई व्यक्ति चलता है तो वह व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। जिस संसार में रह रहे हैं हम, इस संसार के अपने नियम हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है। जो व्यक्ति नियमों में नहीं रहता है, विधि के अनुसार, विधि विधान के अनुसार व्यक्ति नहीं चलता है, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य को नियम में चलना होता है, इसलिए अनुशासन की आवश्यकता है। जिस घर में रहता है उस घर की भी एक विधि है, नियम है। उस घर का अपना अनुशासन है, उस घर के अपने नियम है। जिस समाज में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, वहां के भी अपने नियम हैं। जिस गांव में रहता है, जिस नगर में रहता है, उसके भी अपने नियम हैं। जिस प्रांत में रहता है उस प्रांत के अपने नियम हैं। जिस देश में रहता है उस देश के अपने नियम हैं। इस बात को सभी लोग जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस संपूर्ण संसार में हम विचरण कर रहे हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं, संसार में रहते हैं हम, तो संसार के भी अपने नियम हैं। सृष्टि के क्रम के अपने विलक्षण नियम हैं। उन नियमों का उल्लंघन जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि ने विघ्न बताए, बाधक तत्वों का यहां पर वर्णन किया है। महान ये बहुत बड़े विघ्न हैं। 30वें सूत्र में 9 प्रकार के विघ्नों की चर्चा की है। 31वें सूत्र में उपविघ्नों की भी चर्चा करेंगे। पर ये महाविघ्न है, बड़े विघ्न है। ये विघ्न यदि शरीर में, अपने जीवन में रहेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। विघ्नों को गिनाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 प्रकार के विघ्न हैं। सह एते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति, ये मन की वृत्तियों के साथ साथ रहते हैं, वृत्तियों के साथ ये विद्यमान रहते हैं। ये तेषामाभावे पूर्वोक्त चित्तवृत्तयः न भवन्ति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये जो विघ्न हैं, यदि योगी, योगाभ्यासी, योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जागरूक होकर के इन विघ्नों को समाप्त करता है, नष्ट करता है, अथवा इन विघ्नों को आते ही रोक देता है, आने नहीं देता है, विघ्नों को हटाता है,
ऐसी स्थिति में वृत्तियां भी रुक जाती हैं। वृत्तियों को रोकने का एक बहुत बड़ा उपाय है इन विघ्नों को हटाना, इनको समाप्त कर देना। ये बाधक तत्व है, ये रोड़े उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने लक्ष्य को पूरा न कर पा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई समस्या, बाधा, विघ्न, एक अंतराय उसके जीवन में रहता है। कोई ना कोई एक कारण रहता है। वहां तक, गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच रहा है तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई उसके सामने मुसीबत है, समस्या है। उन समस्याओं में पहली समस्या, मुसीबत है व्याधि। व्याधि कहते हैं रोग को, और रोग से व्यक्ति परेशान है, भयभीत है, दुखी है, रोगी नहीं होना चाहता है। अब देखेंगे दुनिया में किसी भी मनुष्य को आप देखेंगे, कोई भी मनुष्य यह नहीं चाहता है कि मैं रोगी पड़ूं, मैं रोगी रहूं। रोग जो है दुख देने वाला है, भयंकर व्यक्ति को दुखी करता है रोग। वो छोटा रोग हो या बड़ा रोग हो, चाहे वो एक दिन का रोग है या 3 दिनों का रोग है, या 1 सप्ताह का है, 1 महीने का है, या महीनों का है या सालों का है, रोग तो रोग है, व्याधि तो व्याधि है। व्यक्ति को दुखी कर देती है व्याधि, व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए पहला विघ्न बताया व्याधि, रोग। और याद रखना, जब व्यक्ति रोगग्रस्त होता है वह रोगग्रस्त व्यक्ति योग नहीं कर पाता है, उसका योगाभ्यास रुक जाता है, उसके योगाभ्यास में कमी आ जाती है, न्यूनता उत्पन्न होती है। जिस रूप में योगाभ्यास व्यक्ति को करना होता है उस रूप में योगाभ्यास नहीं कर पाता है, क्योंकि व्याधि है, रोग है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं व्याधि किसे कहते हैं, व्याधि की परिभाषा करते हैं। वो कहते हैं व्याधि धातु रस करण वैषम्यम। व्याधि किसको कहते हैं? वो कहते हैं धातु रस करण वैषम्यम। 3 बातें बताई, धातु, रस, करण, वैषम्यम, विषमता। धातु में विषमता उत्पन्न हो जाए, रस में विषमता उत्पन्न हो जाए और करण में विषमता उत्पन्न हो जाए तो मनुष्य रोगग्रस्त होता है। विषमता का अर्थ है विकार। जब धातु में विकार उत्पन्न होता है, रस में विकार उत्पन्न होता है, कर्ण में विकार उत्पन्न होता है तो व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। तो 3 बातें बताई, धातु, रस और कर्ण। पहली बात है धातु। यहां धातु का अर्थ है वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद के अनुसार हमारे जो शरीर हैं, शरीरों में ये जो 3 बातें बताई, 3 तत्व विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों ही रहते हैं। इन तीनों के कारण से शरीर चल रहा है। ये तीनों ही समुचित रूप में कार्यरत रहते हैं, समान रूप से काम करते हैं, अपने अपने कार्य को संपन्न करते हैं तो शरीर ठीक रहता है। और इन तीनों में किसी भी एक में गड़बड़ी हो जाए, विषमता उत्पन्न हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाए तो शरीर रोगग्रस्त होता है। इनको धातु शब्द से इसलिए कहा है कि क्योंकि शरीर को धारण करने वाले, धारणात् धातवः, ये धारण करते हैं, शरीर को बनाए रखते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, शरीर को धारण करके रखते हैं।
शरीर का आधार है ये तीनों, इसलिए इनको धातु शब्द से कहा है। वात, पित्त और कफ। विशेषकर हमारे इस भारतवर्ष में अक्सर आदमी इन तीनों को जानता है। वात को भी सुना हुआ है, पित्त को भी सुनता है और कफ को भी सुनता है और बोलता भी है। वात उबर गया। वात के स्थान पे वायु शब्द का प्रयोग भी कर लेता है व्यक्ति। वायु प्रकोप हुआ है, वायु प्रकुपित हुआ है, वायु दोष हुआ है। वात, वात को बोलते हुए आप सुनेंगे। लोग वात को लेकर के भी बोलते हैं, पित्त को लेकर के बोलते हैं और कफ को भी लेकर के बोलते हैं। इसके शरीर में कफ बढ़ गया, इसके शरीर में वात बढ़ गया, इसके शरीर में पित्त बढ़ गया। तीनों को लेकर के विचार करते हैं, तीनों को लेकर के बोलते हैं। प्रसिद्ध है तीनों, वात, पित्त और कफ। और जब ये तीनों समान मात्रा में यानी समान रूप से काम करते हैं, वात का अपना कार्य है, पित्त का अपना कार्य है, कफ का अपना कार्य है। ये तीनों अपने अपने कार्यों को समुचित रूप में करते हैं तो इसको कहा जाता है ये समान रूप से काम करते हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि वात जितनी मात्रा में शरीर में है उतनी ही मात्रा में पित्त है और उतनी ही मात्रा में कफ है, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरा अभिप्राय है जब शरीर में वात समुचित रूप में काम करता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कार्य उसका है वो उसी रूप में करता है, पित्त भी वैसा ही करता है, कफ भी वैसा ही करता है। तीनों जो है मिलकर के अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, तब शरीर स्वस्थ रहता है। तीनों में से किसी एक में कमी आ जाए या बढ़ जाए, वात या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। जितनी मात्रा में शरीर में वात की होनी चाहिए उस मात्रा से अधिक हो जाए तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि विकार उत्पन्न हो गया, वात में विकृति आ गई है। जिस मात्रा में उसको रहना है उस मात्रा में नहीं रहा, वो अधिक हो गई उसकी मात्रा या कम हो गई उसकी मात्रा। जब कम हो जाए तो भी विकार, अधिक हो जाए तो भी विकार। ऐसे ही पित्त की मात्रा जब बढ़ जाती है अथवा कम हो जाती है तो भी शरीर में विकार उत्पन्न होता है। कफ में यदि मात्रा अधिक हो जाए या कम हो जाए तो भी शरीर में विकार उत्पन्न होता है, यानी रोग उत्पन्न होता है। अलग अलग रोग उत्पन्न होते हैं। वात के अलग प्रकार के रोग हैं, पित्त के अलग प्रकार के रोग हैं और कफ के अलग प्रकार के रोग हैं। और मनुष्य अनेकत्र अनेक विषयों में इस बात को जानता भी है, जी वात बढ़ गया है, कोई कहता है पित्त बढ़ गया है, कोई कहता है कफ बढ़ गया। मोटे तौर पर लोग इन बातों को जानते हैं, परंतु जानते हुए भी उसका शमन नहीं कर पाते हैं, उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, उनको ठीक नहीं रख पाते हैं, उपचार नहीं कर पाते हैं, चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। इसलिए व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। हमारा कर्तव्य है हम जिन पदार्थों का उपभोग प्रयोग करते हैं उनको समझ करके करना है। और मनुष्य इस बात को जानता है क्योंकि वो रोज उनका उपभोग करता है, प्रयोग करता है, सालों से करता हुआ आ रहा है। जब से होश में आया तब से लेकर आज तक खाना पीना करता हुआ आ रहा है, किया है, कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। ये जो खाना पीना, जो भी हम खाते हैं और पीते हैं, इसको व्यवस्थित रूप से खाना पीना होता है। अर्थात न अधिक खाना, न अधिक खाना है और न कम खाना है। अधिक मात्रा भी ना हो न न्यून मात्रा हो। या तो व्यक्ति अधिक खा लेता है या बहुत कम खाता है। एक और बात है,
विपरीत भी खा लेता है। यानी आदमी अधिक खा रहा है या कम खा रहा है, या तो कभी वो व्यक्ति अधिक खा जाता है लोभवश, या कभी वो बहुत कम खा जाता है, और तीसरी स्थिति है विपरीत खा जाता है। ये तीनों स्थितियां शरीर के लिए हानिकारक है, विषम अवस्था को उत्पन्न कर रहा है। व्यक्ति जानबूझ करके कर रहा है या अनजाने से कर रहा है, अविद्या से मूर्खता से ग्रस्त होकर के कर रहा है, या शीघ्रता से जल्दीबाजी से, या किसी न किसी कारण से व्यक्ति जब अधिक खाना या कम खाना या विपरीत खाना जब करता है, तब व्यक्ति को विकार उत्पन्न होता है शरीर में। यदि व्यक्ति मात्रा में खा रहा हो लेकिन समय के अनुरूप नहीं खा रहा है, बात को समझने का प्रयत्न करना। अधिक खाना, कम खाना या विपरीत खाना, इन तीनों से रहित, इन तीनों से अलग हो चुका है, परंतु मात्रा में खाता हुआ भी व्यक्ति समय पर नहीं खा पाता है। अर्थात भूख लगने पर, भूख के होने पर ही खाए, ऐसा नहीं कर पाता है। बिना भूख के भी खा जाता है व्यक्ति, बेसमय खा जाता है। खाने का कोई समय नहीं है मनुष्य का आज। पशु पक्षियों को देखिएगा, वो जानवर है, पशु हैं, पशु होकर के भी वो नियम का पालन करते हैं, विधि का पालन करते हैं, भूख होने पर ही खाते हैं। यदि भूख नहीं है तो नहीं खाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये भूख होने पर भी खाता है, नहीं होने पर भी खाता है, आवश्यकता न होने पर भी खाता है, बिना समय के भी खाता है, समय पर भी खाता है। इसका कोई नियम नहीं है, अनियम में नियम है इसका, जब चाहे तब खाता है। आप देखेंगे मनुष्य नियम पूर्वक नहीं चल पा रहा है। जब समय के अनुसार नहीं खा रहा होता है तो भी शरीर में विकार उत्पन्न होता है। ये वात में, पित्त में, कफ में ये जो अंतर आता है, विषमता उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होता है। या तो वात बढ़ गया है, या पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, या कम हो गया है। ये हमारे भोजन पर निर्भर करता है। कैसा भोजन हम कर रहे हैं, किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस मात्रा में कर रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए भोजन करना होता है। क्योंकि व्याधि उत्पन्न होने का एकमात्र हमारे पास में बहुत बड़ा कारण है भोजन। इस बात को हमें समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।